समझते हैं। तो ये जो है हमारी कृषि विज्ञान की 7वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। और अभी हम हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़े हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़े हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने कल की क्लास में क्या देखे थे? कार्बनिक रसायन। क्या देखे थे? कार्बनिक रसायन। और आज की क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर यदि बने होते हैं तो ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारे सामने जो है पहला प्रश्न क्या है और वो क्या बताता है। तो पहला प्रश्न है हमारे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? एल्केन। किस नाम से पुकारा जाता है? एल्केन के नाम से पुकारा जाता है। अब इनको जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से तो पुकारा जाता ही है, साथ में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको क्या क्या बोलते हैं? इनको जो है द्विपरक श्रृंखला या इनको हम क्या बोलते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को है द्विपरक श्रृंखला बोलते हैं या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये भी इसके क्या है? नाम है। और नाम में जो है एल्केन दिया। क्या दिया? एल्केन। और इनमें एल्केन जो एक सदस्य है इसमें सिंगल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल का मतलब ऐसा, ये देखिए ये बंध जो दिख रहा है आपको, ऐसा सिंगल बंध एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन में पाया जाता है सिंगल बंध। अब यदि हम एल्केन का यदि सूत्र देखें तो क्या है? CnH2n+2। ये किसका सूत्र है? एल्केन का। किसका सूत्र है? एल्केन का। और एल्केन का यदि हम एक उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बाकी का और देखेंगे। अब इसके बाद में किसके बारे में दिया? मास गैस के बारे में दिया। किसके बारे में दिया है? मास गैस। तो चूंकि आपको पता है मास गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं। किसे कहते हैं? मीथेन गैस। और मीथेन गैस का जो अणु सूत्र होता है, मीथेन गैस का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। और ये ऐसे स्थानों में निकलती है, कहां पर? दलदली स्थानों पे। कहां पर? दलदली स्थानों में या जहां कीचड़ रहता है वहां पर ये निकलती है। यदि हम इसका संरचना सूत्र यदि देखें, संरचना सूत्र यदि हम देखें मीथेन का तो कैसा बनेगा? CH4। CH4 का कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से संरचना सूत्र बनेगा। बनेगा नहीं? यस सर। और इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से भी जानते हैं? मास गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? मास गैस। तो और ऐसी संरचना जो आप देख रहे हो अभी, ये संरचना देख रहे हो, ऐसी संरचना किसमें आती है? एल्केन में आती है। किसमें आती है? एल्केन में। एक चक्र बन रहा है, लेकिन ये चक्र बन तो रहा है, क्या ये पूरा समचक्र बन रहा है? क्या ये बीच में जगह खाली दिख रही है आपको? तो ऐसी जो संरचना है हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला हमारे सामने क्या दिया हुआ है। ठंडे प्रदेशों में हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है कि जहां ठंडी पड़ती है ज्यादा वहां पर फल पक नहीं पाते। जैसे आपने देखे होंगे बरसात में टमाटर नहीं पकता है, कच्चा रह जाता है। ऐसे जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां बहुत सारे फल नहीं पड़ते, नहीं पक पाते। किस कारण से? ठंडी कारण से। किस कारण से? ठंडी कारण से।
तो वहां पर एथिलीन नामक एक रसायन होता है जिसका छिड़काव करते हैं फलों को पकाने के लिए। किसका छिड़काव करते हैं? एथिलीन का। तो यहाँ कहीं एथिलीन दिया क्या? यस सर। ये दिया एथिलीन, दिया एथिलीन। ये एथिलीन रसायन का जो है ये गैस के रूप में रहता है। इसको इसका क्या काम है? फलों को पकाने के लिए। क्या काम इसका? फलों को पकाने के लिए। अब यदि हम एथिलीन का यदि सूत्र देखें तो क्या है? एथिलीन का यदि अणु सूत्र की हम बात करें, अणु सूत्र एथिलीन का, तो एथिलीन का अणु सूत्र आप देखोगे तो H2C, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और CH2, ये क्या है? एथिलीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथिलीन का सूत्र है। यदि एथिलीन का सूत्र यदि आप संरचना बनाओगे एथिलीन की तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखो ये C है, कार्बन यौगिक, ये डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है कि नहीं? H2, तो देखो ऐसी बनेगी, और यहाँ भी 2 है H2, तो ये लीजिए ऐसी संरचना बनेगी। बनेगी कि नहीं? अब इसको आप दर्शा दीजिए, कैसे दर्शाओगे? H H H H, बन गया? अरे संरचना बनी कि नहीं? यस सर। ये संरचना सूत्र हो गया। अणु सूत्र तो ये हो गया, और ये वाला जो है ये कौन सा सूत्र है? संरचना, संरचना सूत्र। तो अब बताइए आपको एथिलीन का सूत्र याद रहेगा? एथिलीन का सूत्र याद रहेगी? तो ठंडे क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां फल नहीं पक पाते, तो ये एथिलीन रसायन का उपयोग करके कृत्रिम विधि से फलों को पकाया जाता है। जैसे अभी सबसे ज्यादा केला को पकाया जाता है। केला को क्या करते हैं? मार्केट में एक दिन पहले तोड़ते हैं कच्चा, जो पूरा परिपक्व हो जाता है, और दूसरे दिन यदि बड़े मार्केट में पहुंचाना है तो उसे तुरंत ये गैस छोड़ दी जाती है कमरे में, और कमरे को पैक कर देते हैं। तो केला पूरा आप दूसरे दिन देखोगे एकदम पीला पीला दिखाई देगा और पक जाता है। इसलिए आप देखते हो कि जो पीला पीला जो केला रहता है वो अंदर से कच्चा भी निकलता है, क्योंकि उसका छिलका बस पीला हो जाता है, पकने में उसे टाइम लगता है। तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है? एथेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है? एथेन। मतलब ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यस सर। ये और एथेन का सूत्र हमने देखे थे कल भी। एथेन का सूत्र जो होता है, इथेन का अणु सूत्र, किसका अणु सूत्र है? इथेन का, है ना। इथेन का यदि अणु सूत्र की मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होता है, C6H6। क्या होता है? C6H6, ये होता है किसका अणु सूत्र? इथेन का। और यदि इसका संरचना सूत्र आप बनाओगे, संरचना सूत्र इथेन का, तो वो कुछ इस तरह से रहता है। आवाज नहीं करना। C कितने बार है? 6 बार। और H कितने बार है? 6 तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। 6। यस सर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है, ठीक है। एथेन का सूत्र मैं गलत बता दिया आपको। एथेन का सूत्र ये है C2H6। क्या है? C2H6, ये एथेन का सूत्र होता है। मैंने कार्बन की संख्या यहाँ पर गलत लिखा था, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसी संरचना बन जाएगी। यस सर। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये किसकी संरचना है? एथेन। किसकी संरचना है? एथेन। बन जाएगी। यस सर। इसके बाद में हमारे सामने क्या दिया है? कृत्रिम कपूर बनाने में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम कपूर बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एथेन का। किसका उपयोग किया जाता है? एथेन का। तो सेम अणु सूत्र ये रहेगा, और ये जो नीचे जो है अणु सूत्र हमारा ये है C2H6, और ये नीचे कौन सा सूत्र है? संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र है? संरचना सूत्र। क्लियर होगी बात? यस। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि कृत्रिम कपूर बनाने के लिए हमको पता चल गया कि इथेन का ही उपयोग होता है। यस सर। हाइड्रोकार्बन यौगिक
कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं? C और H। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में बहुत मजा आने वाला आपको। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें पूछी गई है। और क्या पूछा गया है? हाइड्रोकार्बन का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसका प्रमुख स्रोत है? हाइड्रोकार्बन का। किसका प्रमुख स्रोत है? हाइड्रोकार्बन। मीथेन का अणु सूत्र है, मीथेन का अणु सूत्र क्या है? CH4 है। क्या है? CH4 है। तो सॉरी, हाँ ऊपर लिखना था है ना। हाँ, तो मीथेन का अणु सूत्र क्या है? CH4 है। क्या है? CH4। तो ये इसका अणु सूत्र है। और संरचना सूत्र यदि हम देखें तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे इसका संरचना सूत्र, तो क्या था? C कितने बार है? 4 बार है। वो सॉरी, C कितने बार है? 1 बार है। और हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार। ऐसा बनेगा संरचना सूत्र? यस सर। आ जाएगा बनाते? यस सर। अच्छा, अब आगे क्या दिया है हमारे सामने? ब्यूटेन एक खालिस्तान हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त। फिर क्या दिया है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर क्या दिया है? एल्कीन हाइड्रोकार्बन में खालिस्तान बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? द्विबंध। जब यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन द्विबंध बनाता है, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन यदि द्विबंध बनाता है तो कैसी संरचना देता है वो? ऐसा यदि 2 कार्बन जुड़ते हैं तो ऐसा ये संरचना देता है। एक 2 लाइन का संकेत क्या है? द्विबंध का। किसका है? द्विबंध का। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, वो क्या है? इसका अच्छा उदाहरण एथिलीन है। द्विबंध जो बनाता है उसका अच्छा उदाहरण क्या है? एथिलीन है। कैसे एथिलीन है? देखो एथिलीन का सूत्र क्या रहता है? देखो H2C, यही है डबल बंध CH2, यही रहता है। अरे यही है नहीं एथिलीन का सूत्र? तो ये द्विबंध बनाता है कि नहीं? तो ये देखो डबल बंध से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं? चलिए अब हम देखेंगे सत्तासत। क्या देखेंगे? सत्तासत। तो सत्तासत में हमारे सामने जो है पहला प्रश्न है और वो क्या कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसा है? असत है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संयोजकता पूर्ण रूप से संतृप्त होती क्या? असत्य। अरे पूर्ण रूप से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला संतृप्त नहीं होती है, इसीलिए तो इसे असंतृप्त कह रहे हैं। असंतृप्त कहने का कारण क्या है? कि श्रृंखला पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए तो असंतृप्त कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं? जैसे CH4, ये CH4, अब इसकी आप संरचना बनाइए, ऐसी संरचना बनाइए, क्या इसकी संरचना पूरी हो पाती है क्या? संतृप्त मतलब ऐसा पूरा घेरा बनाना, ऐसा गोल घेरा बनाना। चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक एथिल के बहुलीकरण से बनाई जाती है। सत्य। गोबर गैस का प्रमुख हाइड्रोकार्बन मीथेन है। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा गोबर गैस जो अपने गांव में जो गोबर गैस होती है ना, वो मीथेन ही बनती है, वो टांका में। और वही मीथेन शटर के द्वारा हम चूल्हा तक पहुंचाते हैं और उसमें आग लगाते हैं तो वो आग पकड़ लेती तो गैस जैसे जलती बिल्कुल, और वही ऊर्जा का स्रोत है। मीथेन ही क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। फिर इसके बाद में क्या है? पैराफिन को आजकल एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। क्या सही बात है? सत्य है। एसिटिलीन की खोज डेवी ने की थी। सत्य है। पॉलीथीन का एकलव्य एथेन है। असत्य है। ये लिखा गलत है यहाँ पर।
मिस्टेक है लिखने की, ठीक है। हाँ ये कह गया ना कि वो बताओ। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, असत्य। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? बड़ा सीधा सा है एल्कीन का सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र है CnH हाँ सॉरी, यहाँ पर तभी तो मैं सोचा ये गड़बड़ कैसे हो रहा। एल्कीन का सूत्र जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं? CnH2n, ये किसका सूत्र है? एल्कीन का। किसका सूत्र है? एल्कीन का। ये एल्कीन का सूत्र है। अब सही जोड़ी देखेंगे। क्या देखेंगे? सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहली हमारे सामने क्या दिया है? मस्टर्ड गैस, जिसका नाम क्या है? CH4। इसका संबंध किससे है? एथिलीन। तो फिर ये CH4 नहीं। हाँ सॉरी, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं? एथिलीन को। किसे कहते हैं? एथिलीन को। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? मीथेन को, यानी CH4 को। और फिर ओलेफिन। ओलेफिन का सदस्य किससे है? एल्कीन से। फिर इसके बाद में एसिटिलीन का बहुलीकरण क्या कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजीन। और कोलंबे अभिक्रिया का संबंध किससे है? हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि से। ये अपना जोड़ा बन गया। अब देखेंगे एक शब्द में उत्तर। क्या देखेंगे? एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर हमारे सामने पहला है, बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? समचक्रीय। किस प्रकार का? समचक्रीय। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? सुगंध वाले। एरोमेटिक मतलब सुगंध वाले होता है ना। एरोमेटिक का मतलब, एरोमेटिक से एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध वाले, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। क्या है? पिरिडीन। क्या है? पिरिडीन। ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। धातुओं की वेल्डिंग करने में किस हाइड्रोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो ना गैस वेल्डिंग। यस सर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किस प्रकार करेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किस प्रकार से करेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विलयन को रंगीन कर देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की यदि पहचान करना है तो यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसी विलयन में मिलाएंगे तो ये उस विलयन को क्या कर देते हैं? रंगीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रंगीन। मतलब क्या कर देते हैं? उनका रंग उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उनका रंग उड़ा देते हैं। विलयन को रंगहीन कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? विलयन को रंगहीन। मतलब विलयन, कोई भी विलयन में मिलाएंगे तो उनका रंग क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया है? जंतुओं और वनस्पतियों के अपशिष्टों के किण्वन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? बायोगैस। कौन सी गैस? बायोगैस। तो बताइए ये पार्ट कैसा लगा आपको? समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है?